पाकिस्तान में कोरोना के वार थम ना सके। मोहलिक वायरस से आज मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए। जहां बहक अफराद की तादाद 29,687 हो गई। कोरोना से मुतासरा 1,663 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 58,077 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,498 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6.02% रही। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 14,77,573 हो गई। और दीगर खबरों में आपको बताएं, लाड़काना की मेडिकल यूनिवर्सिटी में नौशीन काजमी की हॉस्टल से लाश मिलने का मामला। फोरेंसिक लैब ने तालिबा के DNA रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में डॉक्टर नौशीन काजमी और डॉक्टर निमिरता के जिस्म और कपड़ों से एक ही शख्स के नमूने मिलने का इंकशाफ हुआ है। 3 माह कबल डॉक्टर नौशीन जबकि 2019 में निमिरता कुमारी की गले में फंदा लगी लाश मिली थी। मजीद इसी बारे में तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अरबाब अली से। जी अरबाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, 3 माह कबल लाड़काना की मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालिबा नौशीन काजमी की गलत हॉस्टल फंदा लगी लाश मिली थी। लंस जामशर के फोरेंसिक लैब ने तालिबा की DNA रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में एक अहम इंकशाफ सामने आया है कि डॉक्टर नौशीन काजमी और डॉक्टर निमिरता के जिस्म और कपड़ों से एक ही शख्स के नमूने मिलने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में नमूने एक ही मर्द जाहिर हुआ है जो 50% मैच हुए हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से गलत हॉस्टल में आने जाने वाले मर्दों के नमूने लेकर भेज जाएंगे, जैसे इस शख्स की शनाख्त की जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। अरबाब अली इस हवाले से आगाह कर रहे थे। गुजरात में लाला मूसा के लंडा बाजार में आग लगने से 50 से ज्यादा दुकानें जल गई। 2 गाड़ियां और एक रिक्शा भी लपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुजरात में लाला मूसा के लंडा बाजार में आग लगने से 50 से ज्यादा दुकानें जल गई। 2 गाड़ियां और एक रिक्शा भी लपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कराची, ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर, एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट और फौजी फाउंडेशन का दौरा किया। सिपा सालार ने ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर में कर्नल कमांडेंट की तकरीब में शिरकत की। मेजर जनरल सैयद शहाब शाहिद को कर्नल कमांडेंट ऑर्डिनेंस कोर के बैचेस लगाए। आर्मी चीफ ने जंग और अमन के दिनों में कोर के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि अफसरान का जदीद दौर के तकाज़ों के साथ हम आहंग रहना ज़रूरी है। जदीद दौर के मैदान जंग में बर्तरी सिर्फ इसी सूरत में बरकरार रखी जा सकती है जब हम जदीद चैलेंजेस के मुकाबले के लिए तैयार हों। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का भी दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 35 एयर वॉर कोर्स के शुरका से खिताब किया और एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म और कामयाबियों को सराहा। और ठंड में भी लाहौर का सियासी पारा हाई है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में अहम सियासी मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ मौलाना को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकातों पर ब्रीफिंग देंगे। आज ही PDM का सरबराही वर्चुअल इजलास भी होगा, जिसमें अहम फैसलों पर मुशावरत और गौर मुतवक्के है। इजलास से पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं। मुलाकात में लॉन्ग मार्च, तहरीक अदम एतमाद और इन हाउस तब्दीली समेत दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इम्कान है कि शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को MKM के वक्त से होने वाली गुफ्तगू से भी आगाह करेंगे। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की आज मुलाकात का इम्कान है। शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर मिल सकते हैं। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद और इन हाउस तब्दीली शामिल है। जहांगीर तरीन ने अपने ग्रुप के अरकान को मुलाकात के हवाले से एतमाद में ले लिया। जहांगीर तरीन ने जुमेरात की शाम ग्रुप अरकान से मुलाकात की थी। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अब इन करप्ट लोगों से मुल्क को निजात दिलाकर रहूंगा। ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे में न लाने वाली रियासतें तबाह होती हैं। वज़ीर आज़म का चीन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को इंटरव्यू। अमेरिका ने सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं अमेरिका का अफगानिस्तान में मिशन झूठी बुनियाद पर और बेमकसद था।
अवाम के हाथ इमरान खान के गिरबान तक पहुँच चुके। अब अपनी खैर मनाए अरकान कौमी असम्बली अदम एतमाद के लिए तैयार हैं। मरीम नवाज़ का दावा, वज़ीर-ए-आज़म को अवामी मकामात पर हेलमेट पहनकर जाने का मशवरा भी दे डाला। कहती हैं इमरान खान के इक़्तिदार की कश्ती डोलती नजर आ रही है। तकरीर डूबती कश्ती को बचाने की चीखें हैं। मौजूदा हालात में अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार हैं। तमाम सियासी जमातें अवाम की आवाज़ को सुनें और इस नाअहल हुकूमत को घर भेजें। अवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए। किस तरह नैब का, इमरान खान और नैब के गठजोड़ का आज अल्लाह ताला ने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जब इक़्तिदार की कश्ती डोलती नजर आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नजर नहीं आएगी। जब आप अब आवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें हैं, जो कश्ती उनको डूबती नजर आ रही है। अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है, हिली है, और उनके सारे मेंबरान या तो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं या असम्बली में खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और जरदारी को देखकर अली बाबा और 40 चोर वाली कहानी याद आती है। फरूख हबीब का ऑपोजिशन को जवाब, मरियम सफदर का झूठ इनके भाई हुसैन नवाज ने बेनकाब किया। आजकल ये चोर जरदारी ग्रुप के पांव पकड़ रहे हैं। ये ऑपोजिशन नाकाम है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़रा के नताज का दिन रहा, जहां कप्तान ने प्रोग्रेस रिपोर्ट्स तकसीम की और साथ ही इनामात से भी नवाजा। कौन हुआ पास और कौन फेल, आइंदा पास और फेल होने वालों के नंबर कौम के सामने रखने का ऐलान भी किया। मुराद सईद फिर फेवरेट करार पाए। आइए आपको दिखाते हैं। खान साहब ने अपने चमचों में सर्टिफिकेट बांटे, जो काबीना के बाकी अरकान पर अदम एतमाद है। मुल्तान में बिलावल भुट्टो ने तंज के निश्तर चला दिए। कहते हैं मुराद सईद को भी इनाम मिल गया, लेकिन वजीर खारजा को कागज़ का सर्टिफिकेट तक नहीं मिला। आसिफ जरदारी और आसिफा पाकिस्तान में मौजूद हैं। पकड़ सकते हो तो पकड़ दो। इस्लामाबाद पहुंचकर वजीर आजम से हिसाब लेंगे। खान साहब का सिर्फ 10 वजीर लायक है कि उनका खान साहब की शाबाशी मिले। तो हमारा कम्युनिकेशंस का वजीर है जो सीपैक पे काम ही नहीं कर सका, उसको भी सर्टिफिकेट दिया गया। फॉरेन मिनिस्टर है, बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। अभी अभी कामयाब चाइना का दौरा हुआ, अगर इतना कामयाब था सर्टिफिकेट कहाँ गया? खान साहब ने अपने 10 चमचे को सर्टिफिकेट बांट लिया है। बाकी काबिना पे खान साहब ने खुद अपना अदम एतमाद दिखा दिया है। बस बहुत हो चुका है, आखिरी जंग लड़ने को तैयार हो। अदम एतमाद का पब्लिक मुहिम चलाना है। हुकूमत के 5 वजीर नून लीग के साथ राब्ते में हैं। वो कहते हैं टिकट की जमानत दे PTI छोड़ देंगे। एहसन इकबाल का दावा, कहते हैं अब बिसाखियां देने वाले भी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। हुकूमत के अंदर से 5 वजीर हमारे साथ राब्ते में हैं, जो कहते हैं कि हमें टिकटें दे दो, गारंटी दे दो, हम PTI छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब तो इस वक्त PTI की अपनी सफों में इंतशार है। इस हुकूमत का सूरज गरूब होने वाला है, कश्ती डूबने वाली है। ये लोग सियासी हकीकतें हैं, ये अपने सियासी मुस्तकबिल को इसके साथ नहीं डुबोना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म का शहबाज शरीफ से हाथ ना मिलाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। फ़ायदा हो या नुकसान, इमरान खान शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाएंगे। शहबाज गिल का वाज़ेह पैगाम सवाल किया। शहबाज शरीफ ने करप्शन बेनकाब करने पर वॉल स्ट्रीट जर्नल BBC को नोटिस क्यों नहीं भेजा? शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जितना इकट्ठे होंगे हमें मजबूत करेंगे। IMF की शराइत पर अमल दरामद, 5 माह में बिजली ₹2.80 फी यूनिट मजीद महंगी करने का हुकूमती प्लान तैयार। इजाफे से सार्फिन पर 292 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जुलाई में बिजली ₹2.17 फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़। जून 2022 तक बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹18.09 फी यूनिट करने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। यहाँ एक ब्रेक, मगर इससे पहले न्यूज़ अपडेट। कसूर की पेपर मिल में आतिशज़दगी, 36 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 4 एकड़ पर मुहित वेयर हाउस में मौजूद करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा शहरोज़ ज़ेब से। जी शहरोज़, बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये कल लगने वाली जो खौफनाक आग एक सिलेंडर फटने से लगी थी, जो उसके आखिरकार रेस्क्यू एहलकार ने 36 घंटे में अनथक मेहनत के बाद काबू पा लिया गया है और इस वक्त पुली का अमल जारी है। रेस्क्यू एहलकार का यही कहना है कि इस चंद घंटों में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इस खौफनाक वाक़े के अंदर 2 अफराद जो वहाँ वर्कर काम कर रहे थे वो जान की बाजी हार गए और करोड़ों जो फिल्म मालिकान है उन्हें करोड़ों मालिक का नुकसान पहुंचा है। इस सारे अमल पर कल न्यूज़ की खबर के ऊपर पंजाब ने भी नोटिस लिया था और जिसकी आज डीसी ऑफिस में एक आग की टीम बन चुकी है और उस वज़ीर पंजाब ने यही कहा है कि नोटिस का इसका मुकम्मल करके वज़ीर पंजाब को नोटिस दिया जाए जो इससे बड़ा हादसा रुनमा हुआ है और आइंदा ऐसे अमल को ना हो रोकथाम करने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरोज ज़ैब इस हवाले से आगाह कर रहे थे। भारत में इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस सुनने से इनकार कर दिया। एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। 17वीं चोलिस्तान जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में मीर नादर मक्सी ने मैदान मार लिया। साबिक चैंपियन साहबजादा सुल्तान 5वें नंबर पर रहे। विमेन कैटेगरी में निदा वास्ती कामयाब हुई। मेहमान खसूसी वज़ीर आला जाम कमाल ने भी शिरकत की। फराटे भरती, धूल उड़ाती गाड़ियां, रफ्तार और महारत का इम्तिहान। 17वीं चोलिस्तान जीप रैली के मुकाबले मीर नादिर मक्सी ने 2.25 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 6 सेकंड में तय करके मैदान मार लिया। एशिया टीम के जैन महमूद 1 मिनट 8 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर रहे। आदिल नईम 1 मिनट 9 सेकंड के साथ तीसरे नंबर पर कामयाब हो गए, जबकि साबिक चैंपियन साहबजादा सुल्तान 5वें नंबर पर रहे। 500 किलोमीटर का जो ट्रैक है जिसमें 3 दिन रेसिंग होगी, शायकीन के लिए, लोगों के लिए और सब के लिए एक बहुत बड़ी मेरा ख्याल एंटरटेनमेंट भी है, स्पोर्ट्स के लिए भी बड़ा अच्छा है। वुमेन कैटेगरी में निदा ने 1 मिनट 23 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल करके खवातीन की कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। मैंने अपना क्वालिफाइंग राउंड कंप्लीट कर लिया है और बहुत खुश हूँ कि मैंने अच्छे से किया, उसको अपना बेस्ट दिया। ट्रैक मुश्किल होने के बावजूद रेस जीतकर बहुत खुश हूँ। 29वीं कौमी स्की में गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने मैदान मार लिया। 10 स्की टीमों ने स्की चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। मुकाबले देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों ने शिरकत की और देसी धुनों पर खूब रक्स किया। मजीद बताएंगे आबिद हुसैन। खेल भी, दिलकश नज़ारे भी। नलतर में नेशनल स्की चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले, 70 से जायद खिलाड़ियों की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने मैदान मार लिया। पहली तीनों पोजीशन गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स को मिली। मेहनत का सिला टीम का और फिर इदारे का तमाम का, इसमें हौसला अफजाई के साथ टीम ने विनर किया। गोल्ड मेडलिस्ट जाहिद अब्बास कहते हैं जीत के लिए दिन रात मेहनत की। 4 साल में ये मेरा पहला नेशनल है, 2 गोल्ड और स्नोबोर्ड में सिल्वर मेडल लिया है। विंटर स्पोर्ट्स इवेंट को सयाहों की बड़ी तादाद ने एंजॉय किया। आबिद हुसैन, नलतर, गिलगित बल्तिस्तान। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, फिर मुतहरिक शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को ताउन के लिए दोबारा दावती ख़त। कहा कि पहले भी तवज्जो जनूबी पंजाब के अलग सूबे के क़याम के दरीना और अहम मसले की तरफ मबजूल कराई थी। दावत दी थी कि आइनी तरमीम बिल पर इत्तफाक पैदा करने के लिए राय दें। बदकिस्मती से ख़त का आज तक कोई जवाब नहीं आया। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत ने तीसरी शादी कर ली। इंस्टाग्राम के जरिए अपनी तीसरी शादी की इतला देते हुए अहलिया के साथ तस्वीर शेयर कर दी। सिब्बी का तारीखी 3 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा आज से शुरू हो गया है। तबलीगी इज्तिमा में मुल्क भर से लाखों की तादाद में फर्जंदान अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। मजीद जानते हैं रमेश कुमार से। जी रमेश, बताइएगा। जी, हर साल की तरह से भी में इस साल भी आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज से आगाज़ हो गया है। 50,000 से ज़ायद जो कि अकीदतमंद अफराद पहुँच चुके हैं। तबलीगी इज्तिमा के मौके पर पंडाल जो है वो
गुज़िश्ता साल 6 एकड़ की ज़मीन पे लगाया गया था, पर इस साल ज़मीन का हिस्सा बढ़ाकर कोई 10 एकड़ के करीब किया गया है। इज्तिमा गाह के पंडाल में एंटर होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रखा गया है, जहाँ से तबलीग इज्तिमा में शिरकत करने के लिए वाले अफराद को सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार मुकम्मल तौर पर चेकिंग करने के बाद उन्हें पंडाल जो कि जाने दे रहे हैं। महकमे सेहत की जानिब से भी इस दफ़ा तबलीग के इज्तिमा में कोई 15 से ज़ायद मकामात पर जो कि तिब्बी इमदाद फराम करने के हवाले से स्टॉल लगाए गए हैं। जी NED यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा सिंध साइंस फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। वज़ीर तालीम ने तालिब इल्मों के साइंसी प्रोजेक्ट्स को सराहते हुए कहा कि हमारे पास कोई साइंस म्यूज़ियम नहीं जिसके क़याम के लिए कोशियाँ हैं। बहुत जल्द इस हवाले से बजट पर काम किया जाएगा। कराची से जाहिद गफ़ार की रिपोर्ट। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि वाटर के ऊपर बनाया है, वाटर साइकिल बनाया है, वेस्ट वाटर पे बनाया है, उसके बाद गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर भी बनाया है। साइंस प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जैसे हमने एक कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। हमने जैसे एक सर्वे बनाया है जिसके मदद से कुछ लोग होते हैं जो पीपल घबराते हैं हॉस्पिटल जाने से, अपना कोरोना चेक कराने से। उनको ये डर होता है कि कहीं इनको पॉजिटिव ना कह दिया जाए, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसकी मदद से आप अपना कोरोना टेस्ट खुद ही कर सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नेओ।